हेलो हेलो हेलो, सर। आवाज आ रही है भाई? जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा जी, इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी की वजह से जो है वो दरमियान में क्लास खत्म हो गई, ब्रेक हो गई। तो हमने क्या कहा, पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन। मुझे भी दिख रहा है पहला स्टेप क्या होता है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या करना है भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका पॉजिटिव नेगेटिव आयन लिखा हुआ है, उसका पॉजिटिव आयन अलग लिखना है, नेगेटिव आयन अलग लिखना है, बस दैट सिंपल। अब मैं दिखा रहा था कि अगर MgCl2 में करना होता तो क्या होता कि आयोनाइजेशन में Mg पर +2 चार्ज है, Cl पे -1 ही है, हमेशा Cl पे -1 ही रहेगा। तो अब Mg को अलग किया, Cl को अलग किया, और क्योंकि Cl 2 थे, लिखा हुआ है MgCl2, देखकर करना है, चीटिंग करके करना है, तो Cl के 2 को हमने शुरू में लिख दिया कि 2 क्लोराइड अलग हो गए। यहीं पर बात समझ में ना आए तो एक और एग्जांपल देख लो मोहब्बत में। मैं कहता हूं AlCl3 की इलेक्ट्रोलिसिस करना, ये बुक से बाहर हो गए हम लोग। AlCl3 की इलेक्ट्रोलिसिस क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, आयोनाइजेशन। क्या करना होगा आयोनाइजेशन में, बहुत मुश्किल है भाई। AlCl3, एल्यूमिनियम पे +3, Cl पर -1 का चार्ज, क्या ग्रुप से पता चल जाता है, ग्रुप 3 का है तो +3 होगा। तो एल्यूमिनियम का +3 अलग हो जाएगा और Cl का -1 अलग हो जाएगा। कितने Cl हैं, 3, तो यहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिडॉक्स पढ़ चुके हो भाई, ग्रुप वहां नहीं बताया था ग्रुप 1 का +1, वही पीरियोडिक टेबल होता है आपके पास तो आप देख लोगे। रिडॉक्स में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 3 का +3, ग्रुप 4 का +4, 5 का -3, 6 का -2, 7 का -1। ये रिडॉक्स में हम एक बेसिक सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात। अभी के लिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। चलो आप कहने सर ये तो आसान आसान कराएं, और मुश्किल वाला कोई कराएंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस आ गई। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है तो कितना चार्ज होगा, +3। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो -2। अब आ जाओ, इसकी क्या लिखेंगे बोलो बेटा, आयो। पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, आयोनाइजेशन। क्या होगी आयोनाइजेशन भाई, Al2O3 है, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का +3 अलग और O का -2 अलग। एल्यूमिनियम कितने थे, 2, तो यहां 2 लिख दिया, और O कितने थे, 3, तो यहां 3 लिख दिया। अभी यूं नहीं देखो, समझो, क्योंकि जब मैं करवाऊंगा वहां आ जाऊंगा मैं देखने के लिए कि क्या कर रही हो तुम। दोबारा देखो बेटा, पहला स्टेप क्या है भाई, नहीं आ रही समझ में। पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं, उनको सेपरेट करने का नाम आयोनाइजेशन है। देख के करना होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो NaCl में एक Na एक Cl था, दोनों को अलग अलग कर दिया। MgCl2 में एक Mg और 2 Cl थे, तो Mg अलग किया, 2 Cl अलग किए। AlCl3 में एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन थे, तो एक एल्यूमिनियम को अलग किया, 3 Cl को अलग किया। चार्ज मेंशन करना जरूरी है। Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन थे, तो 2 एल्यूमिनियम को एक तरफ किया और 3 ऑक्सीजन को एक तरफ किया। एक और एग्जांपल दिल को ठंड पहुंचाने के लिए, Mg3N2 +2 -3। ठीक है जी, अब बताइए इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी, बहुत मुश्किल है भाई, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से होगी ना। क्या होगा बोलो, Mg का +2, Mg का +2 अलग, कितने Mg हैं, 3, और N का चार्ज कितना है, -3, कितने N है, आ रही है बात समझ में। तो बेटा पहला स्टेप क्या होता है, अरे भाई क्या हो रहा है, पहला स्टेप क्या होता है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस आप किसी भी कंपाउंड की लिखेंगे तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या करना है, जो आयंस हैं उनके आयंस को सेपरेट कर देना है। जल्दी से पहले इन सब की आयोनाइजेशन लिख लीजिए, सबकी लिख लीजिए जल्दी से, बगैर देखे। मैं लिख दूं किस किस की लिखी है, मैं यहां लिस्ट लिख रहा हूं, जल्दी से आयोनाइजेशन लिखिए। NaCl की, फिर गैप देके, अभी बाकी 2 स्टेप्स भी लिखने हैं, तो NaCl की आयोनाइजेशन लिखें, फिर MgCl2 की आयोनाइजेशन लिखें, फिर AlCl3 की आयोनाइजेशन लिखें, फिर Al2O3 की आयोनाइजेशन लिखें, फिर MgO की आयोनाइजेशन लिखें, और फिर Mg3N2 की आयोनाइजेशन लिखें। सिर्फ आयोनाइजेशन का स्टेप लिखें। किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में पहला स्टेप मुनीब साहब आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन लिखने के लिए चार्ज पता होना चाहिए, और चार्ज अगर आपको नहीं पता, यहां लिख देता हूं, +1 -1 +2 -1 +3 -1 +3 -2 +2 -2 +2 -3। गौर से सही से लिखे, गलती नहीं होनी चाहिए, सबकी आयोनाइजेशन एक इररिस्पेक्टिव कौन सा कंपाउंड है, आप आसानी से आयोनाइजेशन सबकी लिख सकते हैं।
जी मायरा, मुबीन, वागले, कुछ पल्ले पड़ रहा है, मैं सही पढ़ा रहा हूं अब तक है? नहीं, आप चूंकि पढ़ चुकी हैं, एक बड़े टीचर के लेक्चर आप सुन चुकी हैं, तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि ये जो मार्केट में नया नया टीचर आया है ये सही बता रहा है, ये बात है। अच्छा, नीचे क्या कवर में चला जाऊं? कहाँ जाऊंगा? बेसमेंट में तो बैठे हैं ऑलरेडी, कहाँ जाऊं नीचे? अब क्या चेक करना है? इतना तो अभी एक एक करके पूरे सस्पेंस और वॉइस का टून, पूरा क्लाइमेक्स क्रिएट करके सब करा दिया। आयोनाइजेशन इसका 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 जी, असल में रिवर्सिबल ही होते हैं सारे आयोनाइजेशन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अगेन अगर हम छोड़ दें तो वो दोबारा से अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें रिवर्सिबल का साइन बनेगा। कहाँ ऊपर जाऊं? लिस्ट प्लीज जल्दी कर लें, आज की तारीख में करना है। शाहमीर को समझ में आई एनालिसिस कैसे करनी? चार्ज मेंशन लाजमी करना है, वरना तो गलत हो जाएगा। हाँ भाई, जैद मुगल राजपूत, ये जो मुगल बासमती राइस है, बड़ा मशहूर ब्रांड, ये तुम लोग है क्या? हाँ भाई, फरिया, फरिया आपका मिडिल नेम क्या है? दस्तगीर। शाइमान अली आबिद, शाइमान खान। बाल कट गए तुम्हारे? बाल कहाँ गए तुम्हारे? वो घुंघरियाले बाल किधर गए? वो जो पूरा घोंसला था सर पे, अरे मैंने नोटिस नहीं किया। क्या बता रहे सर? ये तो बिल्कुल लग रहा है किसी ने सजा में काटे हैं। ये तो कोई कटिंग का हेयर स्टाइल नहीं है, ये तो लग रहा है कटोरा रख के जर जर कर काट। ये सजा में कटे हुए हैं ये। वो जो तुम्हारे वो जो खूबसूरत घुंघरियाले लहलहाते हुए बाल थे, हाय हाय हाय। तेरे में प्यार में क्या क्या, किसको छेड़ा था हैं? तेरे में प्यार में क्या क्या नहीं बना मीना, कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना। तो किसको छेड़ा तुमने जिसके भाइयों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया? हाँ भाई, बहरहाल भाई लिख ली सबकी एनालिसिस। चले अब आ जाए बेटे आगे, नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। क्या हुआ? NaCl पे वापस आ जाओ, औकात पे वापस आ जाओ। NaCl, तो NaCl की जब बच्चों आयनाइजेशन की हमने रुमेसा, तो क्या हुआ? Na आइंस अलग हो गए और Cl आइंस, अरे बोलो बच्चों, Na आइंस अलग हो गए और Cl आइंस अलग हो गए। बहुत सारे Cl आइंस हैं सोल्यूशन में, बहुत सारे Na आइंस भी हैं सोल्यूशन में, अलग अलग हो गए। मोल्टन की बात चल रही है, ठीक है। अब लिसन केयरफुली मेरे बच्चे, अब चूंकि बैटरी से करंट ऑन है और उस करंट की वजह से एक जो प्लेट तुमने लगाई है इलेक्ट्रोड वो नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है विच इज कैथोड, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव आइंस टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, वो कौन से आइंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? नेगेटिव आइंस को। पहला प्रोसेस सबको क्लियर हो गया, आयोनाइजेशन आइंस का फॉर्म होना, ठीक है। आइंस कैसे फॉर्म करने सबको क्लियर हो गया। अब आ गए हम सेकंड स्टेप पे विच इज रिएक्शन एट एनोड, हमेशा ऐसे ही लिखना है, रिएक्शन एट मुनीब, रिएक्शन एट एनोड। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव। अरे भाई कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड कैसा इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव। तो अब हम लिखने जा रहे हैं रिएक्शन एनोड। मुझे बताओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डायग्राम में बताओ, Na पहुंचेगा, Cl पहुंचेगा? Cl कौन पहुंचेगा भाई? Cl, क्योंकि Cl आइन क्लोराइड आइन नेगेटिव आइन है और एनोड कैसा चार्ज कैरी कर रहा है? पॉजिटिव, तो एनोड विल अट्रैक्ट नेगेटिव आइन। अब लिसन केयरफुली बेटा, क्लोराइड आइन पहुंचा कहां पर? एनोड पर। असल में इलेक्ट्रोलिसिस में हम जो कह रहे हैं केमिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है, वो क्या है? अब होने वाला है वो केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज है आइंस का डिस्चार्ज। क्या है केमिकल चेंज? आइंस का, देखो आइन पर होता है चार्ज, पॉजिटिव आइन पे भी चार्ज है और नेगेटिव आइन पर भी चार्ज है, और डिस्चार्ज का मतलब है वो चार्ज खत्म हो जाए। आइन किस में कन्वर्ट हो जाए? एटम में। एटम और आइन का फर्क क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है और आइन चार्ज होता है। तो अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम देख रहे हैं उन सब में क्या है? आइंस।
और असल में जो करंट आ रहा है उसका मकसद क्या है, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट, तो वो केमिकल फॉर्म है आयन का चेंज होना, आयन का किसमें चले जाना, डिस्चार्ज हो जाना। आयन का डिस्चार्ज का मतलब कि जो नेगेटिव आयन है वो अपना नेगेटिव लूज करके न्यूट्रल बनेगा, और जो पॉजिटिव है वो अपना पॉजिटिव खत्म करके न्यूट्रल। अब कैसे होगा, देखो समझो, क्लोराइड नेगेटिव, नेगेटिव क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो अगर किसी चीज पर नेगेटिव लगा हुआ है इसका मतलब उसने नेगेटिव चार्ज गेन किया रखा हुआ है। इस क्लोराइड पर कितना नेगेटिव है, -1। इसका मतलब है क्लोरीन के एक एटम के पास, क्लोराइड के एक आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेस में। और मैंने क्या बताया कि इसमें जो केमिकल चेंज है बेटा वो क्या है, डिस्चार्ज होने का। तो क्लोराइड आयन जब एनोड पे पहुंचता है, लिसन केयरफुली, क्लोराइड आयन जब एनोड पर पहुंचता है तो वो अपना ये एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जब वो लूज कर देता है वो क्लोरीन एटम बन जाता है। क्लोराइड से क्या बन जाता है, क्लोरीन एटम, जिसका चार्ज खत्म हो गया, इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। जो केमिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं ना वो है आयंस का डिस्चार्ज। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। भाई क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, Cl2 डायटोमिक फॉर्म में। जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O की फॉर्म में तो नहीं होती है, किस फॉर्म में होती है, O2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, H2। नाइट्रोजन जो इस वक्त हवा में वो किस फॉर्म में, N2। ये सारी क्या है, डायटोमिक फॉर्म्स है। तो इसी तरह क्लोरीन भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, Cl2। तो ये एक Cl बनेगा, ये स्टेबल नहीं होगा। तो जब ऐसा ही कोई दूसरा क्लोराइड आयन आएगा, भाई सोल्यूशन में बहुत सारे क्लोराइड हैं या नहीं, हाँ या बोलो, तो जब दूसरा कोई क्लोराइड आएगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, और वो भी क्या बन जाएगा, क्लोरीन आइटम। तो ये जो दोनों क्लोरीन है ये आपस में क्या कर जाएंगे बेटा, रिएक्ट कर जाएंगे टू फॉर्म व्हाट, क्लोरीन गैस, टू फॉर्म व्हाट। समझना बेटा, एक क्लोराइड पर क्या हुआ पहले समझना जरूरी है। क्लोराइड एंड नेगेटिव आयन था, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, वहां जाकर उसने डिस्चार्ज होना है, क्या होना है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है जो भी चार्ज है उसे खत्म करना है। अब नेगेटिव है एक्सेस चार्ज, तो उस एक्सेस, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उसे लूज करेगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहां जाकर क्या कर रहा है वो, इस नेगेटिव को, एक नेगेटिव था उसको लूज कर दिया उस इलेक्ट्रॉन को, और अब वो Cl न्यूट्रल एटम बन गया। लेकिन क्लोरीन सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट स्टेबली नहीं करता, इसलिए उसने वेट किया दूसरे क्लोराइड आयन का। जब दूसरा कोई क्लोराइड आयन आया और उसने भी सेम ही प्रोसेस किया तो वो भी क्लोरीन एटम बना, और अब ये दोनों क्लोरीन आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो अगर मैं रिजल्टेंट इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगी कि दो क्लोराइड आयन रिक्वायर्ड होंगे जो मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस। तो जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करोगे तो एनोड पर आपको बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। किस चीज के बबल, असल में क्या हो रहा होगा, एनोड पर क्लोराइड आयन जा रहे होंगे और वहां जाके डिस्चार्ज होकर क्या बना रहे होंगे, क्लोरीन गैस। और क्योंकि गैस है तो वो बबल्स की फॉर्म में लिबरेट होगी। कलरलेस होती है तो आपको गैस का कलर नजर नहीं आएगा, येलोइश ग्रीन होती है लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट बन रही है तो कलर विजिबल नहीं होगा, लेकिन बबल्स क्लियरली विजिबल होंगे। तो आप क्या देखते हैं, आपको ये जो मैंने 2 स्टेप लिखे ना बेटा, ये आपको समझाने के लिए लिखे। आपको नेक्स्ट टाइम से ये इक्वेशन याद रखनी है कि क्लोरीन जब भी जाता है वो अकेला नहीं जाता, वो कम से कम कितने क्लोराइड लेके जाता है, 2। और वो 2 क्लोराइड एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बना लेते हैं, क्लोरीन गैस बना लेते हैं। मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये 2 लाइन लिखी है, असल में तुम्हें डायरेक्टली तीसरी जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो याद रखनी है कि जब भी सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन आएगा, 1 हो 2 हो 3 हो, वो हमेशा कितने कितने करके डिस्चार्ज होंगे, 2-2 करके। अगर जैसे AlCl3 में 3 है तो 3 डिस्चार्ज नहीं होंगे करके, वो भी 2-2 करके डिस्चार्ज होंगे। 2 क्लोराइड आयन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Cl2 गैस बना लेंगे। Cl मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, इसलिए उन्हें Cl2 बनाना है। इज दैट क्लियर? तो पहला स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन है। आयोनाइजेशन में आयंस अलग हो गए। अब उसके बाद आयंस जो नेगेटिव आयंस हैं वो कहां पहुंचेंगे, एनोड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और वहां जाके इलेक्ट्रॉन बोलो लूज, नेगेटिव एक्सेस, तो डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज। और अगर तुम्हें याद हो, रिडॉक्स पढ़कर आए हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब जरा इसका लिखो, देखो इसकी आयनाइजेशन क्या थी, MgCl2 की, ये थी आयनाइजेशन। बोलो भाई, अगर मैं इसका एनोड का रिएक्शन लिखूं तो अजान शुरू हो गई, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बेटा। MgCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस में अगेन एनोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव आइन। एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ना, तो एनोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव आइन। कौन है नेगेटिव आइन? अभी फिर से क्या है? क्लोराइड है। तो अगेन क्लोराइड की इक्वेशन मैंने क्या बताया था? डायरेक्टली हम एक Cl के लिखे हैं या डायरेक्टली 2Cl के लिख रहे हैं? क्योंकि वो समझाने के लिए मैंने एक एक करके बताया। तो क्या इक्वेशन होगी क्लोराइड की बेटा? 2Cl आइंस जाएंगे, बोलो, सेम इक्वेशन रिपीट होगी। 2Cl आइंस जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे? क्लोरीन गैस बना लेंगे। ये 2 इसलिए नहीं आ रहा यहां पर कि यहां 2 है भाई, यहां तो 2 नहीं था, फिर भी आया था ना। ये क्लोराइड के लिए हमेशा 2 करके इक्वेशन लिखी जाएगी। इसी तरह आ जाओ AlCl3। अब AlCl3 में अगर मैं बोलूं एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पे कौन जाएगा बोलो? यहां पर भी एनोड पे कौन जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्लोराइड आइन जाएंगे। तो क्या इक्वेशन होगी बोलो जी सिद्रा? वही 2Cl जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे? क्लोरीन गैस। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सेम ही इक्वेशन है जो बार बार रिपीट होगी। वो बैलेंस होगा आगे जाके। आपको ये सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है? बच्चे इस नंबर में फंस जाते हैं कि यहाँ तो 3 लिखा हुआ है। भाई आइंस एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं और 2 करके क्लोरीन बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 हमने इसलिए नहीं लिखा कि ऊपर 2 लिखा हुआ था। ये हमने अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, क्या कि क्लोराइड आइन एक आता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एटम बनता है, और जब 2 क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्लोरीन गैस बना लेते हैं। तो क्लोरीन डायटोमिक होता है, ट्रायटोमिक थोड़ी होता है कि 3 बनाता रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, खुलासा ये है कि हमेशा क्लोराइड की इक्वेशन यही होगी, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड में हो। तो ये तो और आसान बात हो गई कि यार एक क्लोराइड की इक्वेशन आपको समझ में आ गई, हमेशा यही लिखनी, आंख बंद करके यही इक्वेशन होगी। ठीक है, आगे चलो। अब जहां से चेंज हो रहा है ना वो ये है ऑक्सीजन। यहां पर अगर मैं यहां बोलूं कि एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे बताओ कौन जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन जाएगा एनोड पर? ऑक्साइड आइन या एल्यूमिनियम आइन? ऑक्साइड आइन जाएंगे। ठीक है जी। अब ऑक्साइड आइन में अगर मैं सिंगल एटम पे कंसीडर करूं, अगेन अगेन मुझे बताओ ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2। कितने किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2 की फॉर्म में। इसका मतलब है O2 बनाने के लिए मुझे कितने ऑक्साइड चाहिए? 2। 3 तो नहीं चाहिए ना, इसमें 3 लिखे हुए तो मैं 3 थोड़ी लिख दूंगा। O2 बनाने के लिए ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2। जैसे ClCl2 होता है तो उसके 2Cl ही लिखेंगे हमेशा। इसी तरह ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में होती है, इसलिए हमेशा कितने ऑक्सीजन को यूज करेंगे इक्वेशन में? 2। तो 2 ऑक्साइड आइन जाएंगे। अब मुझे बताओ 2 ऑक्साइड आइन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा बताइए? एक पर चार्ज है -2, 2 ऑक्साइड जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे बताइए? लगाइए दिमाग। एक ऑक्साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और 2 ऑक्साइड जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4। और जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये O2 बना लेंगे, आपको एनोड से ऑक्सीजन निकलती हुई नजर आएगी, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, और आगे देख लो, Mg3N2। यहां पर अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिखवाऊं तुमसे, अगेन नाइट्रोजन कौन पहुंचेगा पहले तो बताओ? मैग्नीशियम नाइट्राइड आइंस, नाइट्राइड आइंस पहुंचेंगे। अब नाइट्रोजन भी क्या होती है? N होती है कि N2 होती है? अगेन N2 होती है, और N2 बनाने के लिए वी नीड हाउ मेनी नाइट्राइड? 2। तो भाई क्या इक्वेशन बननी चाहिए कि 2 N-3 आइंस जाएंगे, एक N-3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है? 3। तो जब 2 जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? बेटा लॉजिक पल्ले पड़ रही है, बजाय इसके रट्टा लगाओ। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? और क्या बना लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके? N2 गैस। देखो सारी इक्वेशंस आप खुद ही लिख रहे हो, समझ आ रही हैं आपको। तो एनोड पर क्या हो रहा है? नेगेटिव आइन पहुंच रहा है, और इत्तेफाक से जितने भी नेगेटिव आइन है सारे डायटोमिक हैं। तो इसलिए आप हमेशा इस पर नहीं जा रहे कि यहाँ 3 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है। हमेशा हम डायटोमिक के लिए 2 करके इक्वेशन बनाएंगे। तो Cl की इक्वेशन जहां भी होगी वो यही होगी, 2Cl gives 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cl2 गैस। ऑक्सीजन की हमेशा यही होगी कि 2 ऑक्सीजन gives 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन की हमेशा यही होगी कि 2 नाइट्राइड gives 6 इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन गैस। क्या कहा हमने? इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहा? मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस। कितने स्टेप में होती है कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस? 3 स्टेजेस में। पहला आयोनाइजेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है उसके पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देना है? खाली अलग कर देना है। ठीक है जी, जितने नंबर है वो 7 लगा देने। उसके बाद आगे भाई आइंस जब बन गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट है वो अपने अपने आइंस को खींचेंगी। तो पहले नेगेटिव आइन कहां जाएगा? पॉजिटिव प्लेट पे, और वहां जाके डिस्चार्ज का मतलब है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यानी न्यूट्रल करना है। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज करके न्यूट्रल होगा। तो ये लूज करेगा भाई साहब, और कितने इलेक्ट्रॉन? जितना चार्ज है, -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जो Cl है, वी नो कि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इन ऑर्डर टू फॉर्म Cl2 वी नीड 2 क्लोराइड आइंस, जो कि मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे।
ऑक्सीजन के लिए O2 बनाना है तो वी नीड 2 ऑक्साइड आइंस, लेकिन एक ऑक्साइड पर चूंकि -2 चार्ज है इसलिए 2 ऑक्साइड मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। आ रही है कुछ बात या नहीं आ रही? अब आ जाओ तीसरा और आखिरी स्टेप, गेम खत्म। इलेक्ट्रोलिसिस इतनी है मोल्टन, ये अदाब बनाया हुआ है, समझना जरा। तीसरा स्टेप समझ लो बेटा, एनोड पर रिएक्शन हो गया, अब किसकी बारी आ गई? कैथोड पर। तो नेगेटिव आइन तो पहुंचा था एनोड पर, तो पॉजिटिव आइन कहां जाएगा? अब NaCl पर वापस आ गए, तो NaCl की एग्जांपल में एनोड पर गया था Cl, तो कैथोड पे कौन आएगा? Na। वैसे कैथोड पे कौन आ जाएगा? Na पॉजिटिव आइन। तो बच्चे Na पॉजिटिव आइन को प्यार की निगाह से देखो जरा, तो आपको दिखेगा कि Na पॉजिटिव आइन पर +1 का चार्ज है। सही है? +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? जो ये कैथोड से गेन करेगा। तो यहां पर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू दिखा रहे हैं। देखो लॉस दिखा रहे थे राइट साइड पर, गेन दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड पर। वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज देखो राइट साइड पे दिखाए सारे, लेकिन अब यहां गेन हो रहा है तो हम दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड पर। और जनाबे आली ये गेन कर लेगा तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ये Na न्यूट्रल बन जाएगा। क्या यहां हमें डायटॉमिक बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। मेटल्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए यहां टू शू की गंदगी हमें करनी ही नहीं है। क्या मतलब? जैसे अगली एग्जांपल देखो, साथ साथ देखो जल्दी से। अगर यहां पर मैं क्या था, यहां पर MgCl2 था, तो एनोड पर तो भाई साहब वो पहुंचे थे क्लोराइड, कैथोड पे कौन पहुंचेगा? कैथोड पे कौन पहुंचेगा बच्चों? Mg पहुंचेगा। कैसा रिएक्शन होगा बता सकते हो? Mg पहुंचा कैथोड पर, कितना चार्ज था Mg का? कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा? Mg प्लस चार्ज 2 लगा हुआ है ना। आप एल्यूमिनियम के पास पहुंचे, एल्यूमिनियम कितना चार्ज है? अरे बोलो, +3, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम। आप इधर पहुंचे, फिर से एल्यूमिनियम आ गया, कितना चार्ज है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? भाई डिस्चार्ज हो रहे हैं ना सारे, गेन कर, वो लॉस करके हो रहा था, ये गेन करके हो रहा है। वहां ऑक्सीडेशन हो रही थी, यहां क्या हो रही है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बोलो भाई। एल्यूमिनियम था 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह आप यहां आ गए, यहां पर क्या था? Mg था पॉजिटिव भाई, तो Mg का क्या होगा? सिद्धरा Mg +2 था, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्या बना लेगा? जी यस, हमेशा ऐसा ही होगा। मेमोराइज की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है नेगेटिव आइन जब पॉजिटिव पे जाएगा तो उसमें डिस्चार्ज होना है, डिस्चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन लूज ही करने पड़ेंगे। बेटा समझ में आई बात? हो गई इलेक्ट्रोलिसिस। वो अब मैंने शुरू में बताया कि 3 स्टेप्स मेजर है, पहले 3 तो डाइजेस्ट कर लो, लिखना आ जाए, फिर चौथा इन्हीं से बनेगा ना। बात समझ में आ गई? तो दैट इज हाउ यू कैन राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी कंपाउंड। आयोनाइजेशन में आइंस को सेपरेट करना है, नॉन मेटल्स में डायटॉमिक की गन थी जिसकी वजह से 2-2 करके हमने किया। मेटल्स जो होते हैं, मेटालिक आइंस जो होते हैं, वो सिंगल मोनो एटॉमिक होते हैं, इसलिए वहां पर हमें 2 करने की जरूरत नहीं है। जो चार्ज है बस उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एज अ मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कुछ आई बात समझ में? आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, ब्रेक के बाद बायोलॉजी के सेशन में दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये यहीं से शुरू करेंगे अगले सेशन में इंशाल्लाह।